हेलो दोस्तों, मैं शुभम मौर्य एक बार फिर आपके YouTube चैनल गूगल एकेडमी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं नरेशन लेकर आया हूं। ये नरेशन का पार्ट 1 है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलो दोस्तों फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। नरेशन जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? नरेशन को अगर हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णन कहते हैं। ये जो होता है वर्णन, यानी नरेशन, किसी भी चीज का हम जब वर्णन करते हैं या विस्तार रूप से करते हैं वही क्या होता है? वर्णन होता है। कोई भी चीज़ अगर जैसे छोटे में हो, संक्षिप्त में कहते हैं, तो अगर उसी को कुछ अपने से जोड़कर बढ़ा दें और उसका तब क्या करें? विस्तार करें, तो उसी को क्या कहते हैं? वर्णन कहते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, मतलब इसकी डिफिनीशन क्या होती है, यानी कि नरेशन किसे कहते हैं। यह तो देख सकते हैं नरेशन शब्द कहाँ से मिला है, कैसे इसका वर्णन क्या होता है। ये जो नरेशन होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं? स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पीच बोलते हैं। क्या दोस्तों? स्पीच होता है। ये स्पीच का मतलब होता है, क्या कहते हैं? भाषण देना। क्या होता है? भाषण देना। उसके बाद क्या होता है? स्पीच के बाद स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, या फिर कह सकते हैं बयान। इतना होता है। ये हुआ दोस्तों, यानी कि मान लो जैसे क्या होता है? स्टेटमेंट, फिर आएगा इस पे, फिर उसके बाद क्या होता है? नरेशन होता है। मान लो दोस्तों क्या हुआ, कोई नेता होता है, ठीक है? मान लो कोई नेता आपके गांव में आए, वो यहाँ आने से पहले सारा स्टेटमेंट, यानी कि जितना उसको यहाँ आके बोलना है उस सबको क्या करेगा? एक अपना जो इसका पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट जो होता है, वो क्या करता है? उसको तैयार करता है। फिर बाद में उसको नाम दे देते हैं, क्या कहते हैं? स्पीच। मान लो आया नेता, स्पीच दे के गया, बोल के गया, तो लोग कहते हैं यार नेता बहुत बढ़िया स्पीच दिया, ऐसा बोल रहा था। फिर उसके बाद लोग उसको अपनी भाषा में उसका वर्णन करते हैं कि यार नेता आए थे, ये नेता आए थे, ये बोल कर गए हैं और ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, मतलब ढेर सारी बातें करवा देंगे। ये यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब देखेंगे दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या होती है नरेशन की। अगर कहें नरेशन क्या होता है, तो क्या होता है? किसी के द्वारा बोला गया स्टेटमेंट ही क्या होता है? नरेशन होता है। किसी के द्वारा क्या हुआ? बोला गया स्टेटमेंट क्या होता है? नरेशन होता है। अब इसकी अगर डिफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन की हिंदी होती है दोस्तों परिभाषा। अगर इसको देखेंगे क्या होता है? किसी के द्वारा बोला गया स्टेटमेंट ही नरेशन कहलाता है। किसी के द्वारा बोला गया स्टेटमेंट ही क्या होता है? नरेशन कहलाता है। और दोस्तों जो ये डिफिनीशन होती है इसको हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं।
और जो एक इसकी डिफिनीशन होती है दोस्तों, अथवा करके लिख लेंगे। क्या होता है अगर लिखेंगे क्या होगा, वक्ता के शब्दों को, क्या होता है, वक्ता के शब्दों को व्यक्त करने की कला को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में नरेशन कहते हैं। यानी कि दोस्तों वक्ता के शब्दों को, वक्ता के शब्दों को व्यक्त करने की कला को, वक्ता के शब्दों को व्यक्त करने की कला को अंग्रेजी में नरेशन कहते हैं। ये हुआ दोस्तों दूसरा, यानी कि कोई भी वक्ता हो या कहने वाला हो, उसके शब्दों को दोबारा व्यक्त करने, उसी कला में व्यक्त करने की कला को क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। जैसे हीरो लोग क्या करते हैं, फिल्म डायलॉग कोई और बनाता है, उसको बोलते वो लोग हैं। जब उसको बोलते हैं तो गांव के कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं कहीं के भी, जो उनकी ही आवाज़ को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और उन्हीं की आवाज़ को निकालते हैं। यही होता है दोस्तों, क्या कहते हैं, नरेशन की डिफिनीशन। अब ये दोस्तों जो नरेशन होता है, ये नरेशन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट नरेशन होता है। अब देखेंगे डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। दोस्तों डायरेक्ट नरेशन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष वर्णन। और इनडायरेक्ट जो होता है दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष वर्णन। क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष वर्णन बोलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब स्टेटमेंट को व्यक्त करने वाला स्वयं जीने लगे या स्वयं में जीने लगे, तो वही क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन होता है। या कह सकते यदि स्टेटमेंट में वक्ता स्वयं जीने लगे तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों जब नहीं याद लिखिए, यदि स्टेटमेंट में वक्ता स्वयं जीने लगे तो
स्टेटमेंट डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यानी कि दोस्तों यदि स्टेटमेंट में वक्ता स्वयं जीने लगे तो उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें लिखेंगे इनडायरेक्ट में यदि स्टेटमेंट में वक्ता स्वयं न जीने लगे या स्वयं को न शामिल करे तो वो कौन सा स्टेटमेंट होता है, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होता है। क्या लिखेंगे, यदि स्टेटमेंट में इसमें में रहेगा, यदि स्टेटमेंट में वक्ता स्वयं को शामिल ना करे तो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ये हुआ दोस्तों। अगर दोस्तों और इसकी एक एक परिभाषा बताएं तो क्या होता है, अगर कहेंगे वक्ता के कहे स्टेटमेंट को, क्या कहेंगे, वक्ता के कहे स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों बोल देना ही क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन होता है। और इनडायरेक्ट नरेशन में कहेंगे वक्ता के कहे हुए स्टेटमेंट को अपने शब्दों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ये दोनों डिफिनेशन दोस्तों सबसे सिंपल है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, वक्ता के कहे हुए स्टेटमेंट को अपने शब्दों में वक्ता के कहे हुए स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों बोल देना ही क्या कहलाता है, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इनडायरेक्ट में लिखेंगे आप लोग, इनडायरेक्ट में वक्ता के कहे हुए स्टेटमेंट को अपने शब्दों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब देखेंगे दोस्तों, हम एक सेंटेंस लिखते, मतलब डायरेक्ट नरेशन लिखते हैं। क्या होता है, राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, क्या हो गया, he is working hard इन्वर्टेड कामा पर। अब देखिए दोस्त, ये इनडायरेक्ट नरेशन इसी तरह दिया होता है। क्या होता है, राम सेड टू मी, कामा लगेगा, फिर इन्वर्टेड कामा रहेगा, फिर उसके अंदर कुछ शब्द होगा, इन्वर्टेड कामा बंद। ये होता है डायरेक्ट नरेशन में। जब इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं तो ये कामा और इन्वर्टेड कामा क्या होता है दोस्तों, हट जाता है और उसमें कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं। तो देखेंगे इसमें क्या क्या है।
ये जो इतना होता है दोस्तों, ये इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। उसके बाद ये जो कामा लगा है दोस्तों, ये वाला, इसको बोलते हैं कॉमा। उसके बाद ये जो दो होते हैं, ये जो दो होते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्टेड कॉमाज। इन्वर्टेड कॉमाज बोलते हैं। उसके बाद ये जो होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये इतना चीज दोस्तों डायरेक्ट नरेशन में होता है। ये जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इतना दोस्तों आप लोग नोट कर लेंगे। दोस्तों अब देखेंगे, ये कुछ लिखा है, मान लो कोई आपसे पूछ ले कि रिपोर्टिंग स्पीच किस तरह कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच से क्यों कहते हैं, और कुछ भी तो कह सकते हैं। इसीलिए है इन्वर्टेड कामाज के बाहर वाला स्टेटमेंट बोलने पर प्रभाव जारी रहता है, इसीलिए इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। यानी कि जो दोस्तों होता है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, अब आगे वो जब तक नहीं बोलेगा तो ये कंटिन्यू क्या रहेगा, जारी रहेगा कि उसने मुझसे कहा। अगर फिर क्या है, दूसरा जो होता है इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाला स्टेटमेंट बोलने पर प्रभाव समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी कि दोस्तों पहले तो बोला ही सेड टू मी, ये प्रभाव भी जारी किया है। अगर वो जब इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला बोल दे ही गो टू स्कूल, वह स्कूल गया, ही गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, अगर कोई बोल दे तो क्या होता है, प्रभाव दोस्तों समाप्त हो जाता है। यानी कि उसने मुझसे कहा कि वह स्कूल जा रहा है, खत्म। सिंपल सा है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब देखेंगे दोस्तों कि ये जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें क्या क्या होता है। मान लो कुछ लिख लें, ही सेड टू मी। अब दोस्तों कोई पूछ ले इसमें ये जो लिखा है इसमें क्या क्या है, तो ये जो होता है दोस्तों इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और ये जो इसको बोलते हैं दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो ये होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इतना है दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, नरेशन का फुल बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, जो सबसे आसान लैंग्वेज के साथ है। आशा होगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।